गोमिया स्वांग स्थित नेहरू हाई स्कूल के ग्राउंड में खेली जा रही 5 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन 25 सितंबर 2024 से 29 सितंबर 2024 तक जीप अध्यक्ष सुनीता देवी एवं लोकप्रिय समाज सेवी सहभावी विधायक प्रत्याशी गोमिया चितरंजन साव के द्वारा गोमिया प्रखंड के गरीब फुटबॉल खिलाड़ियों के खेल भावना को प्रोत्साहित करने को मात्र ₹1 की एंट्री फीस लेकर टूर्नामेंट करवाया गया। आने वाले ग्रामीण प्रतिभावान खिलाड़ियों तक को खेलने का मौका मिला, जो कहीं मोटी राशि देकर अपनी खेल प्रतिभा को दिखाने में कहीं न कहीं असमर्थ थे। चितरंजन साव ने कहा, अपने साथ पंचायत के गरीब खिलाड़ियों से कुछ माह पूर्व वादा किया था कि आप सबको अपनी अपनी खेल प्रतिभा को दिखलाने के लिए बहुत जल्द किसी ग्राउंड में ₹1 की राशि लेकर टूर्नामेंट करवाएंगे, ताकि आप सभी को गाड़ी बुक करके आने जाने और खेलने में किसी तरह की दबाव और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। टूर्नामेंट में 32 टीमों ने भाग लिया, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से इस आयोजन को सफल किया। आज के फाइनल मुकाबले की विजेता रही साइड बस्ती ललपनिया एवं उप विजेता रही सियारी गोमिया। दोनों ही टीमों ने काफी अच्छी खेल प्रस्तुत किया और ट्रॉफी को अपने अपने नाम किया। आज खेले गए फाइनल मुकाबले में साइड बस्ती ललपनिया के खिलाड़ियों ने सियारी गोमिया के खिलाड़ियों को पराजित करके 5 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का कप अपने नाम किया। इसका उद्देश्य यही है कि खिलाड़ियों को आगे ले जाना है। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनको भी खेल के क्षेत्र में मौका देना चाहिए, ताकि वो प्रखंड लेवल पर खेले, जिला लेवल पर खेले और फिर राज्य लेवल पर खेले। कोई आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है वो अपने प्रतिभा को दिखाने में पीछे ना रह जाए। ये जो गोमिया विधानसभा हमारा है, ये सुदूरवर्ती क्षेत्र और ग्रामीण इलाका आता है, और आपने जो सियारी और सुदूरवर्ती क्षेत्रों को चुना है, वहाँ के युवाओं को एक बढ़ावा दिया है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, हम लोग ने कहीं चयनित नहीं किया है। हमने ओपन एंट्री था कि पूरे विधानसभा के कहीं के भी खिलाड़ी भाग ले सकते हैं इस खेल में, मात्र ₹1 में। लेकिन देखिए, जब 32 टीम खेली तो अंततः देखिए कि एक सियारी चला गया जो एकदम बिल्कुल किनारे सटा हुआ है, एक साइड बस्ती जो पहाड़ी से सटा हुआ है, वहाँ बिल्कुल कोई भी संसाधन नहीं है, ना ग्राउंड है बढ़िया, ना खेलने का कोई सुविधा लोगों के पास है। फिर भी देखिए, ये पूरे प्रखंड पूरे विधानसभा लेवल का खेला हुआ और प्राइज जो गया वो सियारी गया और साइड बस्ती गया। इससे ये ₹1 एंट्री फीस रखने का ही नतीजा है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने खुलकर सामने आए और अपने जो उनके अंदर छुपे प्रतिभागी था वो दिखने को मिला। आप गोमिया विधानसभा हैं, आपकी पत्नी जीप अध्यक्ष है बोकारो। तो गोमिया विधानसभा में चौक चौराहों पे ये चर्चा होने लगी है, जो चितरंजन साव जिस तरह से विकास के कार्यों पर गति दे रहे हैं, आपको क्या लगा कि क्या कमी लगा गोमिया विधानसभा में विकास को लेकर के? देखिए, गोमिया में तो कमी ही कमी है। हमारा बोकारो जिला में 4.5 विधानसभा है, 5 विधायक यहाँ पर निवास करते हैं, लेकिन सबसे पिछड़ा विधानसभा गोमिया है। चाहे वो खेल के क्षेत्र में चले जाइए, चाहे विकास के क्षेत्र में चले जाइए, चाहे पानी बिजली के क्षेत्र में चले जाइए, शिक्षा के क्षेत्र में चले जाइए। गांव में देखिए, कहीं रोड है, कहीं सड़क है तो नाली नहीं है, कहीं नाली है तो सड़क नहीं है। तो ये सब चीज़ पीछे है। हमारा यहाँ डैम होने के बावजूद लोगों को पानी नहीं मिलता है। ये इस क्षेत्र के दुर्भाग्य का विषय है और चर्चा का विषय है। यही कारण है जो आपने अभी बोला कि हर चौक चौराहे में आपकी चर्चा होती है। देखिए साहब, जो काम करता है वो कहीं न कहीं वो दिखेगा, जो दिखेगा वही बिकेगा और जो काम करेगा वही चर्चे पे रहेगा। और जो 4.5 साल बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे और अभी उभर के लोग आएंगे, कोने कोने में घूमेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। इस बार गोमिया क्षेत्र के जनता जग चुकी है
और यहाँ के खिलाड़ी जग चुके हैं, यहाँ के बेरोजगार जग चुके हैं, यहाँ के जो पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार हैं वो सारे लोग जग चुके हैं, यहाँ के महिलाएं जग चुकी हैं, यहाँ के नौजवान जग चुकी हैं। इसलिए गोमिया विधानसभा में इस बार धोखा नहीं खाएंगे लोग। ये गोमिया विधानसभा में आज भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। क्या लोगों को एक विकल्प तलाशना चाहिए? इस पर लोग विचार भी कर रहे हैं, इसे आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये पिछले 6 महीना पहले ही लोगों ने ये ठान लिए हैं, और जिसका आपको देखने का आज जो आपने बोला चौक चौराहे में चर्चा हो रहा है, मैं बहुत बड़ा परिवार से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा चर्चित चेहरा नहीं हूँ जो मेरा चर्चा होने लगेगा। कहीं न कहीं हमारे क्रियाकलाप से, हमारे काम करने की जो क्षमता है, आज मेरी पत्नी जब गोमिया की बहू है और कसमार की बेटी है, तो ये कहीं न कहीं दोनों गोमिया विधानसभा में आते हैं। तो ये दोनों प्रखंड के साथ साथ पेटरवार का 13 पंचायत जो आता है, ये विशेष करके हम लोग ध्यान दे के चल रहे हैं, और ये क्षेत्र हमारा बहुत पिछड़ा है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसा पंचायत नहीं है जिस पंचायत में जिला परिषद के फंड से, अन्य फंड से नहीं, डीएमएफटी फंड की बात मैं नहीं करता हूँ, सरकार के दिए गए वो योजनाओं की बात नहीं करता हूँ, भारत सरकार के जो योजना है उसकी मैं बात नहीं करता हूँ, सिर्फ जिला परिषद की फंड से कोई ऐसा पंचायत नहीं है जिस पंचायत में 2 से 3 योजना नहीं किया गया। आपने बात कही डीएमएफटी फंड का, ये गोमिया विधानसभा जो हमारा आता है बेरमो अनुमंडल में 3 जोन है सीसीएल का, कथारा, बीएनके, ढोरी। डीएमएफटी फंड में 872 करोड़ है, लेकिन विकास को तरस रही है ये गोमिया विधानसभा। देखिए, यही तो है, हमारे जो क्षेत्र के जो जनता है जिनको प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजे हैं, अगर यदि वो ठीक से प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे तो हमारा क्षेत्र पिछड़ा रह जाएगा। आज इस क्षेत्र के लोगों ने मुझे, मेरी पत्नी को जिला परिषद के सदस्य बनाए, यहाँ के जिले के लोगों ने चेयरमैन बनाए। तो क्यों बनाए? घर में बैठने के लिए नहीं, एसी रूम में बैठने के लिए नहीं। हम लोग घूम घूम के पूरे धूप में, पूरे बरसात में, हर घर में, हर गली में, हर मोहल्ला में हम लोग को काम करने के लिए, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। अगर हम आज काम नहीं करेंगे तो 5 साल हमारा बीत जाएगा और फिर कहने लगेंगे कि हम ये चेयरमैन हुआ करते थे। एक आखिरी सवाल, ये जो गोमिया विधानसभा में अक्सर आपने सुना होगा कि जो पलायन के चक्कर में पलायन करने हुए हैं हमारे गोमिया विधानसभा से, और कभी ना कभी किसी का बेटा पति कोई मर करके आता है यहाँ पे, आखिर कब तक ये चलेगा सिलसिला? देखिए, जब तक इस क्षेत्र के लोग नहीं जगेंगे और ऐसे प्रतिनिधि को नहीं चुनाएंगे, जो आप देख लीजिए गोमिया विधानसभा क्षेत्र में टीटीपीएस प्लांट है, आईएल जैसा प्लांट है, ओएनजीसी का 108 प्रोजेक्ट लगा है साहब, यहाँ पर टेनू डैम है, यहाँ पर सटा हुआ बीटीपीएस है, सीसीएल है, ये सभी क्षेत्र हमारे गोमिया विधानसभा के अंतर्गत है। फिर भी यहाँ के लोग प्लान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग में जागरूकता नहीं आई है, और यहाँ के जनप्रतिनिधि यहाँ के लोगों को वोट लेके ठगने का काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जो बाहर में पलायन कर रहे हैं। और आए दिन जो वहाँ के मृत शरीर आती है, बहुत दुख और बहुत पीड़ा महसूस होती है, लेकिन हम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी हम लोग ओएनजीसी के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं और करेंगे, और हम लोग लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। जिला परिषद अध्यक्ष मैडम बरी है, तो हमने इस क्षेत्र के 250 लोगों को ठेकेदार बनाने का काम किया है और ठेकेदारी देकर रोजगार दे रहे हैं। ये 75, अगर यदि 75% यहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाती, तो आए दिन जो हमारे क्षेत्र के लोग का मृत शरीर आता है वो नहीं आता। कहीं न कहीं ये कागज कलम में ही रह गया है, जमीन पर नहीं उतरा है, और इस पर हमारे जो जनप्रतिनिधि चुन करके गए हैं सदन में, इस पर कोई आवाज नहीं उठाते हैं, न सड़क में उठाते हैं, न सदन में उठाते हैं। चलिए, धन्यवाद। देखिए, 1 रुपया हम लोग इसलिए रखे हैं कि हम लोग खिलाड़ियों को जगा रहे हैं, जगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग रहे या ना रहे, लड़का लोग बोलेंगे कि एगो भैया और एगो दीदी थे हमारे गोमिया विधानसभा से आते थे कि हम लोग को जगाने के काम किए थे, और जिला लेवल में हम ऐसा खेल करवाएंगे और झारखंड लेवल में भी हम करवा सकते हैं। मैडम, एक आखिरी सवाल, महिला आप हैं और गोमिया के महिलाओं के लिए आपको क्या सोचे हैं आपने, किस तरह से देखते हैं जो महिलाएं? महिला को तो हम रोजगार दे रहे हैं, और हमको यहाँ से आशीर्वाद मिला हमारे पति दी को देखो और हमको, तो हम लोग महिला को भी जोड़ने का काम करेंगे और युवा लड़का लोग को भी हम जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ गोमिया विधानसभा के
इतना बेरोजगार है कि बता नहीं सकते हैं। सभी को वोट ले लेते हैं और हमारे युवा यहाँ के लड़का लोग के बारे में कोई सोचते ही नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं हमारे पति को आशीर्वाद मिला गोमिया विधानसभा से, तो हम लोग पहली बार हम लोग लड़का लोग को रोजगार से जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ के इतना मेरा प्लांट है और यहाँ का रोजगार, यहाँ का लड़का लोग बाहर चले जाते हैं, वहाँ का मृतक आते हैं, हम लोग वहाँ जाते हैं तो अफसोस होता है कि हमारे यहाँ इतना प्लांट रहते हुए यहाँ के युवा लोग बाहर चल जाते हैं कमाने के लिए।